नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इडुटेरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 4। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताएं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप मैग्नीज। याद रखिएगा, नॉट जस्ट क्रिकेटर ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक प्रदीप मैग्नीज है। नेक्स्ट है, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था। इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। याद रखिएगा, क्रिकेट, इनका हाल ही में निधन हो गया है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने व्यक्तियों या कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्रीय योजना पर बल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचामृत। याद रखिएगा, पंचामृत, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कोकन युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्याभ्यास है। इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं ब्रिटेन के साथ कोकन युद्धाभ्यास जो कि आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक, जो कि 30% तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में स्पिन योजना के शुरुआत किया गया है। और आपको बता दें कि सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा नारायण राणे हैं। कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि मनसुख मंडाविया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 21.9%, जो कि इसका गरीबी दर है। नेक्स्ट है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में, जो कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। नेक्स्ट, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि 14 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका दिवस जो कि 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा भारत में डेल्टा और एक याद रखिएगा कप्पा। याद रखिएगा, डेल्टा और कप्पा इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डेविड जूलियस और आडम पटपाउटियम। याद रखिएगा, डेविड जूलियस और आडम पटपाउटियन को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में NTPC के द्वारा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा भूटान के साथ हाल ही में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नौरा अल मातूसी को हाल ही में UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में विश्व विधानसभा के कितने सीटों पर उपचुनाव करवाए गए। इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया गया, जहां पर बता दें आपको, एक तारापुर जो कि मुंगेर में पड़ता है और कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में पड़ता है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022 के लिए भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022 के लिए भारत का विकास दर जो कि 10% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया।
इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में LIC के द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना परसेंट है। इसका आंसर हो जाएगा कि 5.1% जो कि 2021-22 में GDP का घाटा रहा है। नेक्स्ट है NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि लेह में इसको स्थापना किया जाएगा। याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इसका जो स्थापना लेह में किया जाएगा। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार में बाघों की संख्या 31 है और आपको बता दें कि पूरे भारत में बाघों की संख्या 2967 है और सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है 526 बाघ है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि असम में हाल ही में भारत में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्री L गणेशन जो कि मणिपुर के हाल ही में राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत जो कि प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि एंडीज जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और यूराल पर्वत और अरावली ये क्या है तो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो जहां बालू के टीलों की प्रधानता हो या तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। इसका आंसर हो जाएगा कि मरुस्थल किसको माना जाएगा, तो जहां वार्षिक जो वर्षा होगा 25 सेंटीमीटर से कम उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा घाघरा नदी जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, घाघरा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल केन एक आता है सिंध, याद रखिएगा सिंधु नहीं सिंध, ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भाग है। इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल हिमालय यानी कि C नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रे से होकर भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा अरावली हिमालय रॉकी, ये सभी क्या है तो मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य जो कि भारत के नेपाल के साथ भारतीय राज्य साझा करते हैं। एक उत्तर प्रदेश, उसके बाद याद रखिएगा उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज स्थित है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो कि अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो कि गरीबी से संबंधित है, 2004 में योजना आयोग के द्वारा इसको गठन किया गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर और राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है। इसका आंसर हो जाएगा निगम कर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के राजस्व में। नेक्स्ट है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें, एक साइड दिया गया क्षेत्र और एक साइड दिया है उत्पादन। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो याद रखिएगा प्राथमिक सेक्टर में आता है मधुमक्खी पालन, जबकि द्वितीय में आएगा जूते कारखाना और तृतीय में आता है सलाहकारी संस्था या सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया गया था और हाल ही मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट आया जिसमें भारत का जो रैंक है तो याद रखिएगा 131 है। नेक्स्ट है नास्डॉक निम्न में से किस देश के शेयर सूचकांक है। इसका आंसर हो जाएगा नास्डॉक जो है USA का शेयर सूचकांक है। नेक्स्ट है संजय डोबरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में संजय डोबरी बाघ अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए।
इसका आंसर हो जाएगा कि रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा गैस का निस्सरण होता है? इसका आंसर हो जाएगा जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन गैस का निस्सरण होता है। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा कि फिनलैंड के द्वारा हाल ही में कार्बन टैक्स लगाया गया है, जो कि विश्व में पहला देश बना है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, जो कि ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले लगाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें 7 सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा, इसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है और वहीं 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि 368 में संविधान संशोधन, जो कि उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कारागार, जो कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। आर्थिक नियोजन, विवाह विच्छेद, परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, जबकि राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है और अंतिम रूप से जो मान्य होता है केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। नेक्स्ट है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कि भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो कि उल्लेख किया गया है, और भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, भाग 11 में है। भाग 13 में क्या है? तो याद रखिएगा भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन की चर्चा किया गया है और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, पहला कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? तो हमें शरीर चाहिए। परमादेश में क्या होता है? तो इसमें हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा में हो जाएगा कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, और प्रतिषेध में हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख, जो हो गया प्रतिषेध हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए देश का नागरिक होना चाहिए, उसका आयु 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम, संसद चुने जाने की योग्यता होना चाहिए। ये तीनों सही है, लेकिन इसका जो ये नंबर ऑप्शन पढ़ा लिखा हो, ये गलत है। नेक्स्ट, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका निम्न में से किसके पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा कि वास्तविक जो होता है प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक शक्ति की बात करें तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी सीमा होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, जो कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए 30 वर्ष, जबकि पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और वयस्क मताधिकार, जो कि 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा कि आर्थिक कार्य विभाग। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, जो कि संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 5 न्यायाधीश होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा रोज एम मैथ्यू। याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज एम मैथ्यू। नेक्स्ट, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। तो ये असत्य है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था जहांगीर। तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था? जहांगीर। बाकी है औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, ये सही है।
इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित है? तो देखिए, पहला है सूरत की संधि 1775, तो ये तो सही है। पुरंदर की संधि 1776, ये भी सही है। देवगांव की संधि 1803, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सुलेमित है। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा इलाही संवत की शुरुआत 1983 ईस्वी में की गई थी और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था, जो कि 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में आर्यों के प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 7 भागों में बांटा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और वही बात करें भारत में, तो भारत का सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक नदियों में सादानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सादानीरा, जो कि गंडक नदी का प्राचीन नाम है, तो इसको याद रखिएगा। और वहीं आपसे बात करें और झेलम नदी का नाम क्या है? तो बितस्ता। ब्यास नदी का जो नाम है बिपाशा, और सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है तो सतुद्री है। और वही गंडक का हो गया आपको सादानीरा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जबकि पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट है किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए देखते हैं कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में, इसमें 7 सदस्य था, इसलिए, और सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। वहाँ पर खूब विरोध हुआ पंजाब के क्षेत्र में और ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ पंजाब से लाला लाजपत राय थे, तो विरोध करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज से उनका मृत्यु हो जाता है बाद में। और जो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका आंसर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा सांत्वना पुरस्कार कहा था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? इसका आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। इसका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया था और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका में। तो इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा एपिनेफ्रिन। याद रखिएगा एपिनेफ्रिन जो कि पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है, जबकि जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सभी क्या है? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है देखिए पेप्टिक व्रण, तो क्या किससे होता है? तो बैक्टीरिया के माध्यम से पेप्टिक व्रण फैलता है। और वहीं बात करें डेंगू जो होता है वायरस के कारण होता है। उसके बाद फील पाउस जो होता है कृमि के कारण होता है, जबकि मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो देखिए हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी क्या है? अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीव निमोटोड संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। याद रखिएगा एस्कैरिस, पिनवर्म और फिलेरियासिस ये सभी क्या है? निमोटेड संघ में आता है। नेक्स्ट लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा
ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति सबसे कम जो होगा कांच में होगा। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन और व्यक्तीकरण। याद रखिएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो कि घटना है परावर्तन और व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम होगा। तो याद रखिएगा, यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा ध्रुव पर न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4184 जूल के बराबर होता है 1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक होता है। याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। याद रखिएगा, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक जेल का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा जूतों का पॉलिश, जो कि जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम को छोड़कर जितने भी उत्कृष्ट गैस है इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन प्रमुख है। नेक्स्ट, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय समस्थानिक की बात करें तो ट्राइटियम जो कि रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा C2H2 जो कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम जो कि ब्लैक गांधी है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला? इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, और वही नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मदर इंडिया जो कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो किया गया था तो याद रखिएगा 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले वीडियो को रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।